गाइस, ग्रुप स्टडी एक ऐसा संघ है जिसमें स्टडी को छोड़कर वकालत, लड़ाई और बकचोदी भरपूर होती है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन द स्टोरी। तो देखो, ये स्टोरी जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था। उस टाइम पे मेरे दो दोस्त थे, एक का नाम था सुमित, एक का नाम था चरण। हम सब साथ ही रहा करते थे क्लासेस में। और इसी साल था हमारा सीबीएसई बोर्ड। हम सबकी फटी पड़ी थी क्योंकि इससे पहले हमने कभी सीबीएसई बोर्ड नहीं दिया। 10th में हमारा सीबीएसई बोर्ड होने वाला था, कोविड की वजह से वो कैंसिल हो गया। और टीचर्स ने ये हाइप बना रखी थी, तुम यहाँ पे तो चिटिंग कर लेते हो जैसे तैसे, सीबीएसई बोर्ड में गर्दन तक नहीं मोड़ने देंगे, तो चिटिंग का तो भूल ही जाओ। देखो तुम, चरण, सुमित और मैं बिल्कुल डरे हुए थे। हम ही क्या, पूरी क्लास डरी हुई थी, बस कुछ टॉपर बच्चों को छोड़ के। देखो, मैं तुम्हें अपना पहले ही बता दूं, मेरे को पढ़ाई में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। 11th क्लास तक पता नहीं मैं कैसे लटकते वटकते पास हो गया। मार्क्स कंपेयर नहीं करूंगा क्योंकि वो सिर्फ पास होने वाले ही होते थे। मेरी ही तरह सुमित और चरण भी थे। देखो, संगत है तो अलग कैसे ही हो सकती है। हम तीनों क्लास में बैठ के यही बातें करते रहते हैं। आगे वाली बेंच के जो बच्चे हमें से किताब में घुसे रहते, पता ही क्या ही मिलता है इतना पढ़ के और कैसे पढ़ लेते हैं ये। चरण, सुमित और मैं आ जाते क्लास के सबसे बेस्ट टॉपर के पास। हमारे बस यही क्वेश्चन रहते हैं, भाई तू इतना कैसे पढ़ लेता, हमेशा किताब में घुसा रहता है। उसके अंदर किताब को इतना बड़ा कीड़ा, जब वो लंच करता है ना, उसके सामने हमेशा किताब खुली पड़ी रहती है। थोड़ी देर बाद वहां पे आते हैं पॉलिटिकल वाले टीचर हमें मार्क्स दिखाने के लिए प्री बोर्ड के। इस टाइम पे हमारे सीबीएसई बोर्ड स्टार्ट होने में 10 दिन बचे हुए हैं। मेरे को नहीं पता वो मोटिवेट करने आए हैं हमें डिप्रेशन में डालने के लिए आए हैं। सब अपनी अपनी सीट चेक करने लगते हैं। मैं पास था, बिल्कुल लटका हुआ। मेरे थे 33 नंबर, चरण के थे 40 नंबर और सुमित के थे 27 नंबर, मतलब फेल। देखो, मैं खुश था। थोड़ी ही देर बाद पॉलिटिकल साइंस वाले सर बोलते हैं जिसके भी 35 से कम नंबर है उन्हें पास किया गया है जबरदस्ती। मेरी खुशी मातम में बदल जाती। फिर सर के पास था क्लास का बेस्ट टॉपर। वो सर से बोलता, सर आपने यहाँ पे नंबर काटे, यहाँ पे नंबर काटने ही चाहिए। मैंने बुक में चेक किया, उसके आए 80 में से 77 नंबर। फिर भी वो सर से आर्गुमेंट कर रहा है। हम 27, 33 और 40 वाले आराम से बैठे हुए हैं। सर उसका दोबारा पेपर चेक करते, अब उसको एक नंबर बढ़ा के देते, मतलब उस टॉपर के आगे 80 में से 78 नंबर। यही देख के चरण सर के पास चला था, सर आपने यहाँ पे नंबर काटे, ये क्वेश्चन करेक्ट है। फिर भी सर उसका दोबारा पेपर चेक करते, उसके 40 नंबर आते, सर दोबारा चेक करते, उसके 35 नंबर बचते हैं। मेरे भाई बात को समझ, वो क्लास का टॉपर है तो क्लास का बकचोद। उसके बाद सर वहां से चले जाते। पूरी क्लास में बस यही चला था, भाई मेरे को अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छे नंबर लाने, ये करना वो करना। पूरी क्लास में पढ़ाई चल रही थी उस टाइम पे। कुछ बच्चे तो इंस्टेंट वहीं पे पढ़ने लगते हैं। चरण और मैं पास थे, सुमित फेल था, इसलिए हमें बोलता, भाई मेरे को पढ़ाई करनी है, अच्छे सीबीएसई बोर्ड में अच्छे नंबर गेन करते हैं। मैं बोलता हूं, भाई अच्छे नंबर तो हमें भी गेन करने हैं, बेकार नंबर किसे ही पसंद है। फिर सुमित मेरे को बोलता, अच्छे नंबर लाने हैं ना तो आज से बकचोदी बंद और पढ़ाई शुरू। चरण तो इस बात में हाँ कर देता है। मैं एक तरफ अकेले पढ़ जाता हूं तो मेरे को भी हाँ ही करना पड़ता है। अब हमारे बीच बन रहा था एक खतरनाक प्लान का नेम सिंपल था, ग्रुप स्टडी। सुमित मेरे को बोलता, हम स्कूल में तो नहीं पढ़ सकते, स्कूल में पढ़ेंगे तो हर दूसरा बच्चा यही बोलेगा, हट जाओ भाई, 3-4 दिन में पास होने वाले टॉपर आगे, हट जाओ, अब होगी पढ़ाई। इसलिए हम स्कूल में तो ग्रुप स्टडी नहीं कर सकते। सीधी सीधी बात ऐसी है। हम सब चुप हो जाते हैं। मैं बोलता हूँ चिराग के घर पे पढ़े। चिराग बोलता, मेरी मकान मालिक कितने लोगों को आने नहीं दे, मना कर देती है। मैं बोलता हूँ सेम प्रॉब्लम मेरे घर पे भी ऐसी है। फिर सुमित बोलता, कोई बात नहीं, मेरे यहाँ पे जगह है, मेरे यहाँ पे एक स्टोर रूम है, वहां पे हम बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेरे को अपने घर वालों से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसका छुट्टी हो जाती है, हम सब चले जाते हैं अपने अपने घर। अगले दिन हम सब स्कूल आ जाते हैं। मैं सुमित से पूछता हूँ, क्या हुआ भाई, तूने अपने घर वालों से पूछा? सुमित बोलता, मिल गई है परमिशन, आज से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। हमारा पहला पेपर था इंग्लिश का। पेपर स्टार्ट होने में 3 दिन बचे हुए थे। अब मैं बोलता हूँ, भाई पढ़ेंगे कब, टाइमिंग वाइमिंग क्या रहेगी, कब करेंगे ग्रुप स्टडी? सुमित बोलता, रात को करेंगे, उस टाइम पे कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, नॉइज वॉइस भी नहीं आएगी, समझ अच्छे से आएगा। मैं बोल देता हूँ, मेरी तरफ से बिल्कुल डन है, मेरे घर वाले ही भेज देंगे, क्योंकि पढ़ाई के लिए मेरे घर वाले बिल्कुल मना नहीं करेंगे। चिराग बोलता, हाँ बिल्कुल सेम भाई, आज से हमारे स्कूल ऑफ होने वाले थे क्योंकि पेपर स्टार्ट होने में 3 दिन बचे थे। सर बोलते हैं अच्छे से पढ़ाई करना है इन 3 दिनों में। फिर हम सबका माइंड चलता है, 9 बजे से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, 1 बजे तक पढ़ते रहेंगे, फिर 30 मिनट का गैप लेंगे और 4 बजे तक लगातार पढ़ते रहेंगे। उसके बाद सो जाएंगे, सुबह 9 बजे उठेंगे। सुमित बोलता है, तुम जाना चाहो तो घर चले जाना, मैं तो नाश्ता वास्ता करने के बाद दोबारा पढ़ने लगूंगा। मैं बोलता हूँ, ऐसे कैसे तू पढ़ने लगेगा, सब लोग साथ पढ़ेंगे, अब कुछ पढ़ाई कर जानी, पूरी दुनिया को दिखा देना, जब 3 हाथ एक साथ मिलते हैं तो क्या होता है। मैंने अपने घर पे बताया, मेरे को पढ़ाई करने जाना है दोस्त घर, मेरे को परमिशन मिल जाती है। उसके बाद 8:50 पे मैं आ गया सुमित के घर। सुमित को देखता हूँ सामने वो किताब लेके बैठा हुआ, पहले ही इंग्लिश की। थोड़ी देर बाद वहां पे आ गया चिराग। मैं बोलता हूँ 5-10 मिनट बचे हुए, पूरी रात पढ़ना, चलो नमकीन बिस्किट लेके आ जाते हैं, थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा। हम तीनों आ जाते हैं बाहर आके हमारा मोमोज खाने का मन चल जाता है। हम तीनों काउंटर करके मोमोज खाने लगते हैं, मस्त मजा आ जाता है। उसके बाद चले जाते हैं नमकीन बिस्किट की दुकान पे, एक बिस्किट लेते हैं, एक नमकीन लेके आ जाते हैं घर पे आके देखते हैं 10:30 बज चुके हैं। सुमित ने सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतार दिया, बोलता तेरी वजह से टाइम वेस्ट हो गया। 11 बजे से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। देखो 10:30 से 11 बजे, मतलब बीच का बचा टाइम हमारा बहस होती रहती है, उसमें बहस कम रहते हैं, गालियां ज्यादा चल रही होती हैं। उसके बाद हम पढ़ने लग जाते हैं। सुमित इंग्लिश की समरी रीड करने लगता है, चिराग और मैं सुन रहे हैं। मैं सच बताऊं तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन चिराग इतना सीरियस सुन रहा था जैसे किसी कोर्ट में बैठा हुआ हो। मेरा मुंह बस इधर उधर घूमता रहता। फिर मैं बोलता हूँ, तू मत पढ़ भाई, मैं पढ़ूंगा, शायद इससे मेरे को कुछ समझ आ जाए। उसके बाद मैंने रीड करना शुरू किया। मेरी मोटी बुद्धि में फिर भी कुछ समझ नहीं आया। मैं बोलता हूँ, चिराग तू रीड कर। चिराग रीड करने लगता, मेरे को फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूरा चैप्टर खत्म हो गया। चैप्टर का नेम था द लास्ट लेसन। पहला ही चैप्टर था, मेरे को कुछ समझ नहीं आया, बस मेरे को इतना ही याद है चैप्टर का नेम था द लास्ट लेसन। उसके अंदर क्या था मेरे को आज तक समझ नहीं आया। वो 12:30 बज चुके थे। मैं बोलता हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, इतनी देर से पढ़ रहे हैं हम लोग, रेस्ट कर लेते हैं। सुमित बोलता है, अच्छे से समझ आया, फिर से ऐसे ही पढ़ेंगे। चिराग बोलता है, हाँ अच्छे से समझ आया, मेरे को तो सब कुछ समझ आया। मैं बोलता हूँ, मैं ही हाईलाइट क्यों हूँ भाई, एकदम मस्त समझ आया यार, मजा आ गया कि सब समझ आया मेरे को। तो बातों बातों में सुमित सो गया। 1:30 बज चुके थे। चरण उसको उठाने लगता है। मैं बोलता हूँ, क्यों उठा रहा, थोड़ा सो लेने दे, थक गया होगा वो। चरण बोला, टाइम टेबल के हिसाब से चलेंगे ना, 1:30 बजे से 4 बजे तक पढ़ना था, उसके बाद सोना था। मैं बोलता हूँ, थोड़ा सो
लेने दो उसको, थक चुका है वो, उसके बाद आराम से पढ़ लेंगे। उसके बाद चरण को मैं बातों में लगाए रहता हूँ ताकि वो सुमित को उठाए ना, क्योंकि सुमित उठ गया तो देखो फिर पढ़ाई ही होनी है जिसमें मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। बहुत देर तक मैं चरण को बातों में लगाए रहता हूँ, फालतू की बातें हो रही थी उस टाइम पे। थोड़ी देर बाद चरण भी सो जाता, तब जाके मेरे को शांति मिलती है, क्योंकि पढ़ाई तो अब कल ही होगी। पहले ही दिन हमने प्लान की पूरी धज्जियां उड़ा दी। सुबह सुबह 8 बजे सुमित उठता है, बोलता है सॉरी दोस्तों मुझे माफ करना, पूरा प्लान मैंने बनाया, सो के मैंने ही चौपट कर दिया। मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं यार, चलता है। थोड़ी देर बाद चिराग बोलता है मैंने तेरे को उठाया था, संदेश ने मना कर दिया, इसको सोने दे, थक गया होगा। फिर से सुमित मुझसे बहस करने लगता है, बहुत मेरे को सुनाता है। सुमित बोलता है हर बार इसी की वजह से पढ़ाई होती है, वैसे भी तुम लोग बोले थे पेपर परसों है, परसों है, परसों नहीं है पेपर, पेपर कल है हमारे पास, आज का दिन और आज की रात है, कल हमारा पेपर है इंग्लिश का। मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं ना भाई, मैनेज कर लेंगे। सुमित बोलता है मैनेज कुछ नहीं होता, मैं तो भाई दिन में पढ़ूंगा, तुम लोग जाओ अपने घर। मैं बोलता हूँ दिन में कोई नहीं पड़ेगा, रात को मैनेज कर लेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, हम लोग ड्रेस पहन के आएंगे, यहीं से घर से पेपर देने के लिए चले जाएंगे। फिर मैं आ जाता हूँ अपने घर, सुमित और चरण को बुला लेता हूँ पार्क में, ताकि वो लोग भी ना पढ़ सके घर पे, क्योंकि देखो अकेले तो मैं पढ़ नहीं पाता, वैसे तो ग्रुप में भी नहीं पढ़ पाता। पार्क में बुला लेता हूँ, मस्त बातें करते थे हम लोगों में, बस यही चला था भाई आज पढ़ाई करनी है, नमकीन बिस्किट कोल्ड ड्रिंक कुछ भी लेने नहीं जाना, पूरे फोकस से पढ़ाई करनी है। हम लोगों ने पेपर की पूरी तैयारी कर ली थी, पेन पेंसिल पहले ले लेते हैं, कल हमारा 9 बजे का पेपर था, एडमिट कार्ड हम पहले निकलवा के रख लेते हैं, उसके बाद हम आ जाते हैं घर अपने अपने। रात को चिरागुर में आ जाते हैं सुमित के घर, हम लोग मस्त पढ़ाई शुरू कर देते हैं 9 बजे से ही, मस्त हम पढ़ते रहते हैं। थोड़ी ही देर बाद चली जाती है लाइट, उसके बाद हम लोग मस्त मस्ती करते रहते हैं, एक दूसरे के चांटा मारते रहते हैं गुद्दी पे, जब तक मस्ती करते हैं जब तक कि सुमित के पापा हमें आके डांट नहीं देते, हम लोग शांति से बैठ जाते हैं। सुमित टेंशन में आ जाता है, बोलता है यार क्या करेंगे, अब कल पेपर है, पढ़ाई वढ़ाई कैसे करेंगे, ऐसे तो हम फेल हो जाएंगे। मैं बोलता हूँ वेट कर यार, लाइट आ जाएगी उसके बाद पढ़ने लगेंगे, वैसे भी दिल्ली की लाइट है, कितनी देर तक ही जाएगी, बहुत देर तक लाइट नहीं आती। सुमित टेंशन में जा रहा था, बोलता भाई कैसे होगी पढ़ाई, ऐसे तो हम फेल हो जाएंगे, कुछ भी पढ़ाई नहीं की, इंग्लिश का पेपर वैसे भी हार्ड होता है, बहुत टेंशन में जा रहा हूँ। मैंने कहा भाई तू कूल रहे, होगी पढ़ाई बिल्कुल, थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी, फिर पढ़ना शुरू कर देंगे, अगर तू चाहे तो फोन की टॉर्च जला लेते हैं फिर पढ़ लेते हैं। मैंने ये सब ठस्सेबाजी में कहा था। सुमित बोलता हाँ फोन की टॉर्च जला के पढ़ लेते हैं, इसे कहते हैं पड़ी लकड़ी देना। फिर हम सब फोन की टॉर्च जला के पढ़ने लगते हैं। मैं चिराग को बोलता हूँ भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ी देर लेट जाते हैं, लाइट का वेट करते हैं, फिर पढ़ाई कर लेंगे। सुमित बोलता है तेरे को तो कभी भी कुछ समझ नहीं आता, तेरे को लेटना है तो तू लेट जा, हम लोग तो पढ़ेंगे। मैं लेट के मजे करता रहता हूँ, उन्हें डिस्टर्ब करता रहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं पढ़ रहा तो उन्हें भी क्यों पढ़ने दूं, थक हार गए वही बैठ जाते हैं, मेरे को मस्त कूटते तेरी वजह से पढ़ाई नहीं हो पाई। फिर हम सब लेट जाते हैं, हम सबको वेट था लाइट आने का, लाइट पूरी रात नहीं आती, हम तीनों सो जाते हैं। सुबह 7 बजे उठते हैं। इस बार सबसे ज्यादा टेंशन हो रही थी मुझे, क्योंकि आज पेपर था, सबके चेहरे पे एक अलग ही टेंशन दिख रही थी। ग्रुप स्टडी के नाम पे सिर्फ हमारे साथ बकचोदी हो गई। तो यहीं पे करते हैं स्टोरी का एंड। आपको स्टोरी का कौन सा पार्ट बेस्ट लगा कमेंट करके बताना, बाकी मैं तुम्हें मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।